भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर जारी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच भारतीय सेना लगातार अपनी परवर्ती युद्ध क्षमता को मजबूत करने में जुटी हुई है। पूर्वी लद्दाख के घटनाक्रम के बाद यह स्पष्ट हो गया कि भविष्य के किसी भी संघर्ष में केवल सैनिकों की संख्या ही नहीं बल्कि ऊंचाई वाले इलाकों में तेजी से तैनात होने वाले आधुनिक हथियार निर्णायक भूमिका निभाएंगे। इसी बीच बेल्जियम की रक्षा कंपनी जोहान कॉकरेल ने भारत को एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जो हिमालयी क्षेत्रों में भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। कंपनी ने अपने अत्याधुनिक 105 मिमी टैंक टरेट की पेशकश की है, जिसे विशेष रूप से पर्वतीय युद्ध, ऊंचाई वाले इलाकों और कठिन भूभाग में प्रभावी संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। यह वही तकनीक है जो भारत के स्वदेशी हल्के टैंक कार्यक्रम जोरावर के साथ भी जुड़ी हुई है। रिपोर्टों के अनुसार यह टरेट चीन के खिलाफ ऊंचाई वाले मोर्चों पर भारतीय सेना को अधिक मारक क्षमता, अधिक गतिशीलता और अधिक सटीक फायर पावर उपलब्ध करा सकता है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हिमालय सीमा पर पारंपरिक भारी टैंकों का उपयोग सीमित हो जाता है। ऊंचाई वाले इलाकों में सड़कें संकरी होती हैं, पुलों की भार क्षमता कम होती है और कई क्षेत्रों तक भारी वक्तरबंद वाहनों को पहुंचाना बेहद कठिन होता है। दूसरी ओर चीन ने तिब्बत क्षेत्र में अपने हल्के टैंकों और मोबाइल आर्मर्ड प्लेटफॉर्म की तैनाती बढ़ाई है। इसी कारण भारतीय सेना लंबे समय से ऐसे हल्के लेकिन शक्तिशाली टैंक की तलाश में थी जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम कर सके। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत ने जोरावर लाइट टैंक परियोजना शुरू की। यह परियोजना भारतीय सेना, डीआरडीओ और L&T के सहयोग से विकसित की जा रही है। जोरावर का उद्देश्य एक ऐसा हल्का टैंक बनाना है जो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में तेजी से तैनात किया जा सके। इस टैंक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसका 105 मिमी टरेट है। बेल्जियम की कंपनी द्वारा पेश किया गया कॉकरेल 3105 टरेट आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। इसमें 105 मिमी हाई प्रेशर गन लगी होती है जो नाटो मानक गोला बारूद का उपयोग कर सकती है। यह केवल टैंकों को नष्ट करने तक सीमित नहीं है बल्कि बंकर, किलेबंदी, हल्के वख्तरबंद वाहन और दुश्मन के ठिकानों को भी प्रभावी ढंग से नष्ट कर सकती है। इस टरेट की सबसे बड़ी खासियत इसका ऊंचा एलिवेशन एंगल है। सामान्य टैंकों की तोपें सीमित कोण तक ऊपर उठ सकती हैं, लेकिन कॉकरेल 3105 लगभग 42 डिग्री तक ऊपर उठ सकती है। यही विशेषता पर्वतीय युद्ध में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पहाड़ों पर बैठे दुश्मन को निशाना बनाने के लिए ऊंचे कोण की आवश्यकता होती है। हिमालय इलाकों में यह क्षमता भारतीय सेना को महत्वपूर्ण सामरिक बढ़त दे सकती है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसका ऑटो लोडर सिस्टम है। पारंपरिक टैंकों में गोले भरने के लिए अलग लोडर की आवश्यकता होती है, लेकिन इस टरेट में स्वचालित लोडिंग प्रणाली लगी हुई है। इससे चालक दल की संख्या कम हो जाती है और फायरिंग की गति बढ़ जाती है। युद्ध की स्थिति में यह कुछ सेकंड का अंतर भी निर्णायक साबित हो सकता है। आधुनिक युद्ध केवल बड़ी बंदूक से नहीं जीता जाता, लक्ष्य को जल्दी पहचानना, ट्रैक करना और सटीकता से नष्ट करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कॉकरेल 3105 में अत्याधुनिक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम, थर्मल इमेजिंग सेंसर, लेजर रेंज फाइंडर और हंटर किलर क्षमता मौजूद है। इसका मतलब है कि टैंक कमांडर और गनर अलग अलग लक्ष्यों को खोज सकते हैं और तेजी से उन्हें निशाना बना सकते हैं। रात में, धुंध में या खराब मौसम में भी यह प्रणाली प्रभावी ढंग से काम कर सकती है। भारत के लिए यह प्रस्ताव केवल एक हथियार खरीदने का मामला नहीं है बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम भी हो सकता है। कंपनी पहले ही भारत में उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र के चाकड़ क्षेत्र में टरेट निर्माण से संबंधित उत्पादन व्यवस्था विकसित की जा रही है, जहां भविष्य में जोरावर कार्यक्रम के लिए टरेट बनाए जा सकते हैं। इससे भारत को तकनीकी हस्तांतरण, रोजगार और घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। चीन के साथ संभावित संघर्ष की स्थिति में हल्के टैंक बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चीन का टाइप 15 लाइट टैंक पहले से तिब्बत क्षेत्र में तैनात है। यह टैंक विशेष रूप से ऊंचाई वाले इलाकों के लिए बनाया गया है। ऐसे में भारत के लिए भी समान क्षमता वाला प्लेटफॉर्म विकसित करना आवश्यक था। जोरावर और उसके साथ आने वाला 105 मिमी टरेट इस कमी को पूरा कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य के युद्धों में गति और गतिशीलता भारी कवच से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि कोई टैंक तेजी से तैनात हो सकता है, दुर्गम क्षेत्रों में पहुंच सकता है और सटीक फायरिंग कर सकता है, तो वह कई मामलों में भारी टैंकों से अधिक उपयोगी साबित हो सकता है। हिमालयी मोर्चों पर यही सोच भारतीय सेना की नई रणनीति का आधार बनती दिखाई दे रही है। कॉकरेल 3105 की
एक और महत्वपूर्ण क्षमता यह है कि यह टैंक गन से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दाग सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह केवल पारंपरिक गोले ही नहीं बल्कि लंबी दूरी की निर्देशित मिसाइलों का भी उपयोग कर सकता है। इससे इसकी मारक दूरी और प्रभावशीलता दोनों बढ़ जाती है। भारतीय सेना के लिए एक और लाभ इसका कम वजन है। रिपोर्टों के अनुसार यह टरेट पारंपरिक टैंक टरेट की तुलना में काफी हल्का है। इससे पूरे प्लेटफार्म का वजन कम रहता है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसकी गतिशीलता बढ़ जाती है। हल्का टैंक संकर पहाड़ी मार्गों, कमजोर पुलों और दुर्गम इलाकों में आसानी से संचालित हो सकता है। यदि भारत इस तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाता है तो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में उसकी सैन्य क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। ऐसे टैंक हेलीकॉप्टरों और भारी परिवहन विमानों के लिए भी अपेक्षाकृत तेजी से स्थानांतरित किए जा सकते हैं। संकट की स्थिति में क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। कुल मिलाकर बेल्जियम की जॉन कॉकरेल द्वारा पेशकश किया गया 105 मिमी टरेट भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है। यह तकनीक परवर्ती युद्ध के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, आधुनिक सेंसर और फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है, ऑटो लोडर की सुविधा देती है और ऊंचाई वाले इलाकों में चीन के खिलाफ भारत की सामरिक क्षमता को मजबूत कर सकती है। यदि जोरावर परियोजना सफलतापूर्वक आगे बढ़ती है तो आने वाले वर्षों में एलएसी पर भारतीय सेना को एक ऐसा हल्का लेकिन घातक हथियार मिल सकता है जो हिमालय युद्ध की तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है।